नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो आज मित्रों अपन जो है पशुपालन की जो क्लास है इसके बारे में बात करेंगे कि आज अपना जो टॉपिक है दोस्तों उसके बारे में बात करें तो भैंसों की नस्लों की पूरी जो जानकारी है कि किस प्रकार से भैंसों की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई, इनके जनक कौन है, उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे मित्रों, पूरी डिटेल से बात करेंगे कि किस पैटर्न से आपके जो है कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन बन के आते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में कि किस पैटर्न से आपका क्वेश्चन उठ सकता है, कितना लेंथी आपका क्वेश्चन उठ सकता है, उसके बारे में अपन आज क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो आज देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं भैंसों की नस्लों की। तो भैंसों की नस्लों की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा इसके जो जनक है वो कौन है दोस्तों, कौन है इसके जनक। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि भैंसों के जो जनक है, यानी कि भैंसों के जनक कहाँ पाए जाते हैं, तो भैंसों के जो जनक है वो कौन है, बोस अर्नी है। याद रखना दोस्तों कौन है, बोस अर्नी है। तो भैंसों के जो जनक है वो कौन है बेटा, बोस अर्नी है। ये कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका के जो जंगल है उनके अंदर ये बोस अर्नी जो है निवास करते हैं। तो भैंसों की जो उत्पत्ति मानते हैं उसके जो पिताजी है वो कौन है, बोस अर्नी है। अब देखिए भैंसों की उत्पत्ति अगर बात करें कि भैंसों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है दोस्तों, तो कहाँ से हुई है, भारत से। याद रखना अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैंसों की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ से हुई है, तो कहाँ से हुई है दोस्तों, भारत से हुई है। अब बात करते हैं कि भैंस कितने प्रकार की होती है, तो भैंस कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है, क्योंकि यहां से भी कंपटीशन के अंदर जो है क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जैसे मान लो आपके पास में एक दे रखा है जलीय भैंस, एक क्या दे दिया दोस्तों, जलीय भैंस दे दिया, और एक क्या दे दिया दोस्तों आपको, दलदली भैंस दे दिया। ठीक है, अब आपसे यहां पर क्या पूछता है, दलदली भैंस के पूछ सकता है या जलीय भैंस के गुणसूत्र पूछ सकता है या इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो आप देखिए इधर ये आपके पास एक तो जलीय भैंस है और ये कौन सी दोस्तों, दलदली भैंस है। अब जलीय भैंस के वैज्ञानिक नाम की अपन बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है दोस्तों बोवेलिस। क्या होता है दोस्तों, बोवेलिस। ये तो हो गया इसका वैज्ञानिक नाम, बोवेलिस इसका क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है। अगर इसकी बात करें इसी प्रकार से इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका नाम होता है दोस्तों बुवेलिस। क्या होता है दोस्तों, बुवेलिस सिंचरस। क्या होता है, बुवेलिस सिंचरस होता है। अब ये तो हो गई अपने वैज्ञानिक नाम की बात कि इसका क्या था, बोवेलिस, इसका क्या है, बुवेलिस सिंचरस है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो गुणसूत्र है वो कितने होते हैं, तो 2n बराबर इसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 50। इसके अंदर कितने होते हैं दोस्तों, 2n बराबर 50, इसमें कितने होते हैं, 48। इसमें कितने दोस्तों, 50 है और इसमें कितने हैं, 48 है। तो अब बात करते हैं कि जो ये जलीय भैंस है ये क्या है कि ताप को सहन नहीं कर पाती, और मुख्य रूप से जो भारत में अपन भैंसें पालते हैं वो कौन सी भैंसें पालते हैं, जलीय भैंस। जल में तैरना अगर कोई क्रिया पसंद कर रही है तो जल में तैरने की क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, वेलोइंग बोलते हैं। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेलोइंग की क्रिया किस पशु के अंदर पाई जाती है, तो किसके अंदर पाई जाती है दोस्तों, भैंस के अंदर। अब बात करते हैं अपन कि ये भैंस जो होती है ये ताप को सहन नहीं करती, इस कारण है जल में तैरना पसंद करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेलोइंग क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं दलदली भैंस की। तो दलदली भैंस जो होती है ये ताप को क्या कर लेती है दोस्तों, सहन कर लेती है, और मुख्य रूप से ये कीचड़ में बैठना क्या करती है दोस्तों, पसंद करती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना, आ रहा है, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में कितनी नस्लों को पालने के लिए मान्यता दे रखी है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितनी नस्लों को मान्यता दे रखी दोस्तों, 16 नस्लों को। तो पहले कम थी, अब कितनी हो गई,
तो भारत में कुल कितनी नस्लों को पालने के लिए अनुमति दे रखी है? 16 नस्लों को पाल सकते हैं। और इसके बाद में राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रीय आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय पशु अनुसंधान ब्यूरो किसके अनुसार? राष्ट्रीय पशु अनुसंधान ब्यूरो के अनुसार। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान ब्यूरो कहां पर स्थित है बेटा? करनाल हरियाणा में। याद रखना, यह भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि करनाल हरियाणा में क्या स्थित है? हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय पशु अनुसंधान ब्यूरो स्थित है। इसके अनुसार कितनी नस्लों को मान्यता दे रखी दोस्तों? 13। पहले कितनी थी? 10। अब कितनी हो गई? 13। तो ये आपके क्वेश्चन उठ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इधर दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि जो भैंस है, ये भैंस कितने प्रकार की होती है? तो भैंस को 2 भागों में बांट दिया। एक तो सबसे भारी भैंस है। भारी का मतलब जो सबसे क्या होती? आकार में भी भारी है, ठीक है, वजन में भी ज्यादा भारी है। एक होती बेटा हल्की नस्ल। तो भारी नस्ल कौन सी है और हल्की नस्ल कौन सी है? तो देखिए भारी नस्ल के बारे में अपन बात करें कि भारी नस्ल कौन सी है, तो भारी नस्ल है अपने पास में दोस्तों मुर्रा है, इसके बाद जाफराबादी है, इसके बाद में नीली रावी है। ये तो हो गई आपके पास दोस्तों तीनों नस्लें जो है सबसे भारी नस्ल होती हैं। तो सबसे भारी की बात करें तो जाफराबादी है। अगर मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी है, आपसे पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि निम्न में से सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो भारी कौन कौन सी है? मुर्रा है, जाफराबादी है, सुरती है। मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी। तो सबसे भारी कौन सी है? जाफराबादी। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। सुरती भी सबसे हल्की है। इसके बाद में मेहसाना, मेहसाना हो गई। इसके बाद में अपन बात करेंगे बदाऊरी, इसके बाद पांडीपुरी, पांडीपुरी। इसके बाद अपन बात करते हैं, पांडीपुरी हो गया, साउथ खराना हो गया, नागपुरी हो गया, नागपुरी, जोरागी, तोड़ा। ये क्या है? आप काली हांडी, साउथ कराना। ये आपके पास में क्या होती बेटा जो है, ये सबसे हल्की नस्ल है। बात करते हैं दलदली भैंस की, तो दलदली भैंस है, कालूबाऊ है, ठीक है, सीना है। इस प्रकार की कई सारी इसकी क्या होती नस्लें होती, लेकिन इनको पालते नहीं है, ठीक है। इसलिए लाल किला है, ये इसकी नस्लें होती किसकी? दलदली भैंस की। लाल किला, कालूबाऊ और उसके बाद सिन्हा, ये इसकी नस्लें होती दलदली भैंस की। तो अपन ने बात की थी किसकी? भारी नस्लों की और हल्की नस्ल की। तो ये तो थी अपने बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं अपन एक एक नस्ल के बारे में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जलीय भैंस के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? 50। दलदली भैंस में कितनी होती? 48, ठीक है। वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। भारत में उत्पत्ति कहां से हुई है, मतलब भारत से उत्पत्ति किसकी भैंस होगी? जनक कौन है? बोस अर्नी। अब इससे पहला जो कृत्रिम बच्चा तैयार किया था वो कहां पर किया था? भैंस से नैनी में किया था। कहां पर किया था दोस्तों? नैनी में। और नैनी कहां पड़ता है? इलाहाबाद में। फिर पहला क्लोन द्वारा जो तैयार किया गया जो बच्चा है वो कौन सा है? समरूपा है। कौन सा है दोस्तों? समरूपा। याद रखना, पहला समरूपा है और दूसरा कौन सा है मित्रों? दूसरा है आपके पास में गरिमा। याद रखना, दूसरा क्लोन जो बच्चा तैयार किया था वो गरिमा है और पहला कौन सा है? समरूपा है। पहला कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जो बच्चा तैयार किया है, किसके द्वारा? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। याद रखना दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जो बच्चा तैयार किया था वो कहां पर किया था? गर्भाधान के द्वारा नैनी में। कहां किया था दोस्तों? नैनी। नैनी कहां पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। तो यहां पर भैंस से जो पहला बच्चा तैयार किया था वो कहां से किया था? नैनी से। और पहला क्लोन द्वारा जो बच्चा तैयार किया उसका नाम क्या है? समरूपा है। दूसरा कौन सा है? ग्रीमा है। तो ये थी आपके पास भैंसों के बारे में कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो भैंसें हैं वो कहां पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो भैंस है वो भारत में पाई जाती है। कहां पाई जाती है दोस्तों? भारत के अंदर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास सर्वाधिक संख्या की बात की जाए, किसकी बेटा? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक संख्या भारत में कहां पर है? देखो
अगर विश्व में पूछ ले तो विश्व में कहां पर है सबसे ज्यादा? भारत में। और अगर भारत में पूछ ले तो कहां पर है? यूपी। याद रखना दोस्तों, कहां पर है सबसे ज्यादा? यूपी में। और राजस्थान की अगर पूछ लेता है तो कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बेसे कहां है? भारत में। भारत में कहां है? यूपी में। और राजस्थान में सर्वाधिक बेसे कहां है? जयपुर में। अब देखिए, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा नस्लों से। अब बात करेंगे एक एक नस्ल की अपन की डिटेल से जो है किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आप एक बार आप लाइक और कमेंट अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्रों। फिर अपन जो है एक एक नस्ल के बारे में कि किस प्रकार से अपने पास में कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन बन के आते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपने पास है मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल है दोस्तों? मुर्रा नस्ल है। अब मैं मुर्रा नस्ल के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो मुर्रा नस्ल है वह किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास बेटा क्या है? गाय भैंस की नस्ल है, ठीक है। ये किसकी नस्ल है? भैंस की। ये भैंस की नस्ल है। तो अपन बात करेंगे कि जो मुर्रा नस्ल है इसके बारे में बात करें कि मुर्रा नस्ल जो है ये कैसी दिखती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में अपन पूरी डिटेल से जानेंगे कि मुर्रा जो नस्ल है ये किस प्रकार की दिखती है। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे मुर्रा जो नस्ल होती है इसका जो मूल स्थान है, क्या बेटा? मूल स्थान। अब मूल स्थान के बारे में बात करें तो इसका जो मूल स्थान है वह कहां का है? देखो, आपको मूल स्थान जो है ये नहीं देगा कि पंजाब और हरियाणा, सभी बच्चा जानता है इसको, सभी कर सकता है। तो फिर क्या देगा आपको? पूर्वी उत्तर भारत। क्या देगा? पूर्वी उत्तर भारत या पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। हो सकता है आपका किस्मत अच्छा हो और आपको पंजाब और हरियाणा दे दें, ठीक है। तो ये इसका क्या है दोस्तों? मूल स्थान हो गया। अब देखिए, इसकी विशेषता के बारे में बात करें कि ये इसकी विशेषता कैसी होती है। तो एक तो सबसे पहले इसका जो नाम है, देखो गांव में बहुत सारों को पर अलग अलग नाम से जानते हैं, तो इसी नस्ल को भी अपन क्या करेंगे? अलग अलग नाम देंगे। एक तो इसको बोला जाता है बेटा कुंडी। क्या बोलते हैं इसको? कुंडी। या फिर बोलते हैं दिल्ली बफेलो। क्या बोलते हैं? दिल्ली बफेलो। किसको बोला जाता है? मुर्रा भैंस को। अब देखिए, इसका जो रंग होता है ना दोस्तों वह गहरा काला होता है। कैसा होता है? गहरा काला। याद रखना, गहरा काला रंग किसका होता है? किसका होता है दोस्तों? किसका होता है? मुर्रा भैंस का। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल यही है। फिर इसके बाद में ये नस्ल जो होती है मौसम के आधार पर क्या करती है? प्रजनन करती है। याद रखना दोस्तों, मौसम के आधार पर प्रजनन करती है। कौन सी नस्ल है? तो कौन सी? मुर्रा है। गहरा काला रंग इसको बोलेंगे जेट ब्लैक रंग। सर्वाधिक दूध उत्पादन, मौसम के आधार पर प्रजनन। इसके बाद में अपन बात करें तो इसके जो सींग होते हैं ये कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। फिर बात करते हैं अपन तो इसमें शरीर पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? सुनहरे चमकीले बाल पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? सुनहरे चमकीले बाल। याद रखना, सुनहरे चमकीले बाल किस नस्ल में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं दोस्तों? मुर्रा नस्ल में। तो अपन ने बात की एक तो कैसे सींग होते हैं इसके? जलेबी के आकार के। सींग कैसे होते हैं बेटा? जलेबी का शेप, जलेबी के समान। जलेबी के समान सींग रहेंगे, गहरा काला रंग रहेगा, सर्वाधिक दूध देगी, मौसम के आधार पर सुनहरे चमकीले रंग। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है दोस्तों। क्योंकि देखो, व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नस्ल, क्योंकि देखो ये नस्ल दूध भी अच्छा देती दोस्तों और इसकी मार्केट के अंदर डिमांड भी है और फैट भी ठीक ठाक आता है। 7 से 8% के समथिंग इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? फैट होती है। तो ये थी आपके पास में किसकी? मुर्रा नस्ल के बारे में कि मुर्रा नस्ल का मूल स्थान कहां का है? उत्तरी पूर्वी उत्तर भारत। इसका उपनाम क्या है? कुंडी, दिल्ली बफेलो। विशेषता क्या है? जलेबी के आकार के सींग होते हैं और व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, गहरा काला रंग है और सर्वाधिक दूध देने वाली है, मौसम के आधार पर प्रजनन करती है और सुनहरे चमकीले क्या पाए जाते हैं दोस्तों? बाल पाए जाते हैं। अब इसके बाद में
अपन नेक्स्ट नस्ल के बारे में बात करें कि नेक्स्ट जो नस्ल है वो किस प्रकार की दिखती है और उसको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, तीसरी जो नस्ल है वो दूसरी जो नस्ल है आपके पास में एक तो बदाऊरी है। कौन सी दोस्तों, बदाऊरी। इसके बाद में तीसरी जो नस्ल है वह है आपके पास जाफराबादी। कौन सी है, जाफराबादी। आप सुनिए दोस्तों, ये नस्लें हैं। अब मैं इसको आपको, जैसे मान लो ये नस्ल है, कोई आपके पास भैंस की नस्ल है, तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे कि ये नस्ल दिखती कैसी है, किस प्रकार की होती है, जाफराबादी कैसी होती है, बदाऊरी कैसी होती है, इसके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास नस्ल है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके मूल स्थान की। तो इसका मूल स्थान कहाँ का है, यूपी का। अब यूपी तो क्या है, राज्य हो गया। यूपी का या तो दोस्तों आ सकता है आगरा जिला, आ सकता है, क्या आ सकता है मित्रों, आगरा जिला आ सकता है, या फिर आ सकता है इटावा जिला। तो ये तो हो गई आपके पास मूल स्थान की बात। तो बदाऊरी नस्ल का मूल स्थान कहाँ का है दोस्तों, यूपी का, आगरा जिला या इटावा जिला। अब बात करते हैं इसके मूल स्थान की। तो इसका मूल स्थान कहाँ का है, कच्छ रण क्षेत्र। याद रखना दोस्तों, कच्छ रण क्षेत्र। कच्छ रण क्षेत्र कहां पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। कच्छ रण क्षेत्र या गिर जंगल, याद रखना, या तो गिर जंगल पूछेगा, पूछा हुआ है सुपरवाइजर के अंदर दोस्तों। तो देखो इधर, कच्छ रण क्षेत्र कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर। अब देखिए, ये तो गया मूल स्थान की बात। अब बात करेंगे बदाऊरी। बदाऊरी को अपन किस नाम से जानते हैं, उपनाम देखो इसका क्या है, ताम्र रंग। ताम्र रंग, याद रखना बेटा, ताम्र रंग के नाम से किसे जानते हैं, तो बदाऊरी को जानते हैं। अब देखो, इसकी बात करें बदाऊरी की, तो इसके यहां पर क्या पाई जाती, गले में बेटा एक कंठमाला पाई जाती। याद रखना, इसके यहां पर एक सफेद सी पट्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कंठमाला बोलते हैं, कंठमाला। याद रखना, कंठमाला किसमें पाई जाती है, बदाऊरी में। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, इसका जो शरीर होता है पीछे से क्या होता है, चौड़ा होता है, और आगे से क्या होता है, पतला होता है। यानी कि नाव के समान शरीर किसका होता है, तो किसका होता है दोस्तों, बदाऊरी का। अब देखिए, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तांबे के समान। कैसा होता है, तांबे के समान रंग होता है। याद रखना दोस्तों, तांबे के समान क्या होता है, इसका रंग होता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, बादामी रंग या ताम्र रंग के नाम से जानते हैं। देखो मैंने ताम्र रंग कहा। अब इसके बाद में आज से जो अधिकतर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वह है दोस्तों आपके पास वसा का। देखो इसमें वसा कितनी परसेंट पाई जाती है, तो इसी से आपका वसा का क्वेश्चन बन के आता है। तो 12 से लेकर के 14% क्या पाई जाती है दोस्तों, इसमें वसा पाई जाती है। अगर एग्जेक्ट की बात करें तो कितना आता है दोस्तों, 13% आता है। ठीक है, अब देखो गले में कंठमाला कैसा होता है, इसका नाव के आकार का शरीर, तांबे के रंग, ठीक है, बादामी रंग बोल सकते हैं। वसा कितनी, 12 से 14%। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, तो ये नस्ल क्या होती है, रंग कैसा इसका, तांबे के समान, इसलिए क्या कर सकती, ताप को सहन कर सकती है दोस्तों। क्या कर सकती है, ताप को। क्योंकि देखो आपने देखा है काला रंग रहेगा तो जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगा, उसकी जो चमड़ी होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी। इस कारण वो नस्ल क्या करती है, जो है ताप को सहन नहीं करती। लेकिन इसका रंग कैसा है दोस्तों, तांबे के समान है, इसलिए ये क्या कर सकती है, ताप को सहन कर सकती है। तो ये थी आपके पास बदाऊरी नस्ल के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, जाफराबादी के बारे में। देखो जाफराबादी को अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो उपनाम है ये है मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट, एलिफेंट ये इसका उपनाम है, मिनी एलिफेंट। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में अगर विशेषता के बारे में बात करें कि इसको पहचानेंगे कैसे इस नस्ल को, तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको पढ़ते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस नस्ल में यहां पर क्या होता है, जो सिर होता है ये कैसा होता है, गुंबद के आकार का। अब ये गुंबद क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मंदिर, और मंदिर के ऊपर वो इस प्रकार से जो निकला रहता है उसको बोलते हैं गुंबद। तो गुंबद के आकार का जो सिर होता है वो किसका होता है, जाफराबादी का। दूसरी चीज, इसके जो सींग होते हैं ये सिर से निकलते हैं और इस प्रकार से नीचे की तरफ आते हैं और वापस ऊपर मुड़ जाते हैं, यानी कि छल्ले नुमा बना लेते हैं, छल्ले नुमा शरीर। छल्ले नुमा सींग किसमें पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास निकल के आया है वो कौन सा है, छल्ले नुमा सींग। तो जाफराबादी में दोस्तों कैसे सींग होते हैं, छल्ले नुमा। इसका गला और ये जबड़ा दोनों क्या होते हैं, सफेद होते हैं। गला और जबड़ा दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इसके सफेद होते हैं। इस कारण इसको अपन जो है, इसका जो सींग है
सींग के ऊपर का जो सिर है कैसा होता है, गुमंद के आकार का। इसके बाद अपन बात करें कि कम ब्याहत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा दूध, लेकिन ब्याहत क्या है बेटा, कम ब्याहत, मतलब कम दिनों तक दूध देती लेकिन ठीक ठाक दूध देती, यानी कि एक दिन का दूध उत्पादन इसका 12 केजी। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि जाफराबादी नस्ल का एक दिन का दूध उत्पादन कितना है, 12 केजी। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसको क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट, यानी कि इसकी सब चीजें मोटी होती है लेकिन छोटी होती है। पैर होगा मोटा होगा छोटा होगा, शरीर मोटा होगा छोटा होगा, ठीक है, हर चीज इसकी मोटी। इसका सिर देखा तो मोटा है, ठीक है, लेकिन छोटा होता है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहा, मिनी एलिफेंट, यानी कि हाथी का बच्चा। किसको कहते हैं बेटा, जाफराबादी को। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बारी नस्ल कौन सी है, जाफराबादी। ये नस्ल मात्र एक ऐसी नस्ल है जो द्वीप प्रयोजनीय कार्यों के लिए काम में लेते हैं, यानी कि कृषि कार्य और दूध दोनों के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है, जाफराबादी। और इस नस्ल को अपन क्या करते हैं दोस्तों, जो है मांस के लिए भी पालते हैं। मांस के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है दोस्तों, जाफराबादी। तो कृषि कार्य प्लस मांस के लिए जो पाली जाने वाली नस्ल है वो कौन सी, जाफराबादी। अब देखिए अपन बात करते हैं तो सबसे बारी नस्ल कौन सी हो गई, जाफराबादी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बारी नस्ल कौन सी, जाफराबादी। अब देखिए भैंस और गाय में क्या डिफरेंट है कि भैंस के अंदर ये नहीं पाया जाता गले में गलकमल, और गाय के अंदर जो है गले में गलकमल पाया जाता है। तो बात करेंगे इस नस्ल के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, गले में गलकमल लटका रहता है। याद रखना, गले में क्या होता है दोस्तों, गलकमल लटका होता है। वो कौन सी नस्ल के अंदर होता है, जाफराबादी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप अधिक से अधिक आप लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बाकी जो नेक्स्ट जो नस्लें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और आपका भी योगदान है दोस्तों, क्योंकि आप अधिक से अधिक कमेंट और अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक क्या कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जो है अगर शेयर करोगे तो हमें भी जो है क्या नाम से थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, और आपके लिए जो है वीडियो नए जो वीडियो है हम आपके लिए बना करके जो है YouTube पे डालेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।